हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, हम बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम का हम रिवीजन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ चैप्टरों का रिवीजन भी कर लिया था और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। किस प्रकार इन प्रश्नों का स्कोर रहने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार वो प्रश्न आ सकते हैं, हमने उनके बारे में चर्चा कर ली। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो प्रमुख जनजाति है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनजातीय वाला किस जिले के अंदर सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है हमारा उदयपुर, पाली, बाड़मेर या अलवर। तो दोस्तों, हमारा जो उदयपुर जिला है हमारा जो उदयपुर जिला है उसके अंदर सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है। समझ गए? यानी कि सर्वाधिक जनजातियाँ हमारे उदयपुर के अंदर पाई जाती है और कम और कम और कम जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों, हमारे बीकानेर के अंदर बीकानेर तो बीकानेर के अंदर कम जनजातियाँ पाई जाती है। समझ गए? सर्वाधिक तो हमारे उदयपुर के अंदर और कम हमारे बीकानेर के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? यानी कि जो राजस्थान की जनजातियाँ है उनका लिंगानुपात कितना है? 853, 963, 948, 504। तो दोस्तों, राजस्थान की जो जनजातियाँ है उनका जो लिंगानुपात है वो 948 है। कितना है? 948 है। समझ गए दोस्तों? और जो सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो दोस्तों हमारा डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। और कम कम लिंगानुपात वाला जो हमारा जिला है वो हमारा धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। समझ गए दोस्तों? यानी राजस्थान में जो जनजातियों का लिंगानुपात है वो 948 है। सर्वाधिक तो हमारे डूंगरपुर के अंदर है और न्यूनतम हमारे धौलपुर के अंदर है। समझ गए दोस्तों? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है? यानी कि राजस्थान के कौन से जिले में शहरिया जनजाति पाई जाती है, यहाँ रहती है? बारां के अंदर, जयपुर के अंदर, जालौर के अंदर, झालावाड़ के अंदर। तो दोस्तों, हमारी जो शहरिया जनजाति है ना वो हमारे बारां के अंदर केंद्रित है। कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर ये जनजाति केंद्रित है। समझ के दोस्तों? और हमारी जो शहरिया जनजाति है ना वो बारां के अंदर किशनगंज किशनगंज व साहबाद पंचायत समिति में है। समझ गए? यानी कि जो हमारी शहरिया जनजाति है वो बारां के अंदर किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति है जो इस बारां जिले की, वहाँ पर ये जनजाति केंद्रित है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? यानी कि कौन सी जनजाति युद्ध के समय या संकेत के समय फायरे फायरे बोलती है? वो किसका रणघोष है? भील जनजाति का, ग्रासीय जनजाति का, डामोर जनजाति का या मीना जनजाति का? तो दोस्तों, हमारा जो फायरे फायरे रणघोष है ना वो हमारी भील जनजाति का है। किस जनजाति का है ये दोस्तों भील जनजाति का है। और ये जब कोई मुसीबत पड़ती है, जब कोई मुसीबत होती है ना तो ये फायरे फायरे बोला जाता है। उस समय सभी भील एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। समझ गए? तो दोस्तों, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो दोस्तों, ये छेड़ा फाड़ना बिल्लों की एक ग्रामीण शब्दावली है। छेड़ा फाड़ना का क्या अर्थ होता है ये पूछ रहा है बिल्लों में। तो विवाह है, तलाक है, पुत्र जन्म है, त्योहार है। तो दोस्तों, ये छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। क्या होता है? तलाक। पत्नी है ना वो पंचायत के सामने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर
फाड़ कर देती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तलाक। यानी कि पत्नी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उस पति को देती है तो उस समय उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। समझ गए? तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। समझ गए? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि राजस्थान के अंदर मीणा व भीलों के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सांसी है, गरासी है, डामोर है, सहरी है। तो दोस्तों इसमें हमारी तीसरे नंबर की जो जनजाति आएंगी वो है हमारी गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो जनसंख्या इनकी इनकी जो जनसंख्या है ना, इनकी जो जनसंख्या है वो 3.1 लाख है। कितनी है? 3.1 लाख है। समझ गए दोस्तों? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार। तो दोस्तों धारी संस्कार क्या होता है? देखो, धारी संस्कार मृत्यु की एक रस्म है। मृत्यु की रस्म है एक। समझ गए? ये किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा या भील या गरासिया? तो दोस्तों यहाँ पर गरासिया नहीं है, यहाँ पर है सहरिया। सहरिया। समझ गए? तो जो हमारे धारी संस्कार है ना वो हमारी सहरिया जनजाति में प्रचलित है। किसमें है? सहरिया जनजाति में प्रचलित है। समझ गए? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी जाति बापूजी की अनुयायी है? यानी कि कौन सी जाति बापूजी की जो अनुयायी है, कौन सी जाति है वो? थोरी, भील, गरासिया, सहरिया? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, थोरी। थोरी जो जनजाति है ना वो बापूजी की अनुयायी है। समझ गए? ये सारंगी वाद्य यंत्र से सारंगी वाद्य यंत्र से बाबूजी के गीत गाती है। बाबूजी के गीत गाती है। समझ गए दोस्तों? यानी जो थोरी जाती है ना वो सारंगी वाद्य यंत्र से बापूजी का गीत गाती है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? अगला प्रश्न हमारा, सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है। जो सहरिया जनजाति है उनका जो मुख्य है वो क्या कहलाता है? पटेल, कोतवाल, पालवी या सहरोल? तो दोस्तों हमारे जो सहरिया जनजाति है ना उनका जो मुखिया होता है वो कोतवाल होता है। कौन होता है वो? कोतवाल होता है। यानी कि सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। और इनके जो पंचायत का मुखिया होता है, और इनके जो पंचायत का मुखिया और इनकी जो पंचायत का मुखिया होता है वो पटेल होता है। कौन होता है? पटेल। समझ गए दोस्तों? यानी कि जो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो तो होता है कोतवाल, और इनकी जो पंचायत का मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। समझ गए? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, गरासिया जनजाति के लोग राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? जो हमारी गरासिया जनजाति है उनके जो लोग हैं ना वो हमारे राजस्थान के कौन से इलाके में पाए जाते हैं? मांडलगढ़ में, दौसा में, शाहपुरा में, आबू रोड में? तो दोस्तों हमारे जो गरासिया जनजाति के लोग हैं ना वो हमारे राजस्थान के अंदर आबू रोड में पाए जाते हैं। कहाँ पर? आबू रोड। आबू रोड कहाँ पर है हमारे? ये सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? ये सिरोही के अंदर है। समझ गए? यानी जो गरासिया जनजाति के लोग हैं ना वो हमारे आबू रोड सिरोही के अंदर पाए जाते हैं, यानी रहते हैं। समझ गए? तो इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खतोड़ी जनजाति मुख्य केंद्रित है। यानी कि राजस्थान में जो खतोड़ी जनजाति है, कौन सी? खतोड़ी जनजाति का मुख्य केंद्रित है। कहाँ पर ये जनजाति केंद्रित है? जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर या सीकर के अंदर? तो दोस्तों हमारी जो खतोड़ी जनजाति है, कौन सी? खतोड़ी जनजाति, वो हमारे उदयपुर जिले के अंदर केंद्रित है। कहाँ पर है? उदयपुर जिला। कहाँ पर है? उदयपुर जिला के अंदर ये केंद्रित है। समझ गए? और इनका जो मूलतः स्थान है, खतोड़ी जाति का जो मूलतः वो महाराष्ट्र है। यानी कि इस जाति का जो मूलतः स्थान है वो तो महाराष्ट्र है।
परंतु ये हमारे राजस्थान में भी रहती है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर रहती है। समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बीएसटीसी में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको जरूर याद करना इस प्रश्न को। देखो, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है वो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती कभी भी? कंजर है, खतौरी है, डामोर है, शहरी है। तो दोस्तों इसमें हमारी कंजर जाति है। कौन सी है? कंजर जाति है। समझ गए। और हमारी जो कंजर जाति है वो हमारे मेवाड़ व हाड़ौती में निवास करती है। समझ गए। मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। समझ गए। और इनकी जो कुल देवी है, इनकी जो कुल देवी है वो है हमारी जोगनिया माता। कौन है? जोगनिया माता। और इनकी जो आराध्य देवी है, आराध्य देवी, वो हमारी चौथ माता है, चौथ माता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न लगातार पूछा गया है, आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेना। राजस्थान की हमारी जो मकान बंद न रखने वाली जो जनजाति है, वो मकान के दरवाजे बंद न रखने वाली जनजाति है, वो हमारी कंजर जाति है। समझ गए। ये मेवाड़ और व हाड़ौती में इनका निवास स्थान है। इनकी कुल देवी है वो जोगनिया माता है और इनकी आराध्य देवी है वो चौथ माता है। तो दोस्तों इसका हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसे पूर्णतः साक्षर घोषित किया गया है? यानी कि कौन सा जिले को पूर्णतः साक्षर घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसमें सिरोही है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। और दोस्तों एक ऑप्शन और लिख लीजिए इसमें, डूंगरपुर। तो दोस्तों कौन सा है जिला जिसको पूर्णतः साक्षर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई, डूंगरपुर। डूंगरपुर क्या है? डूंगरपुर राजस्थान का प्रथम आदिवासी जिला है जिसे पूर्णतः साक्षर घोषित किया गया है। समझ गए दोस्तों। तो इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, भीलों में गांव का मुखिया कहलाता है। जो भील जनजाति है उनमें जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती, सहरोल, कोतवाल या पालवी? तो दोस्तों उसको कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं? गमेती। यानी कि जो भीलों में गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। समझ गए। और जो ये मुखिया होता है वो झगड़ों का निवारण करता है। किसका? झगड़ों, झगड़ों का निवारण। समझ गए दोस्तों। तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि राजस्थान के अंदर जनजातीय क्षेत्रीय विकास जो सहकारी संघ है उसकी स्थापना कब की गई? 1967 में, 1952 में, 1980 में या 1976 में? तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1976 के अंदर। कब की गई? 1976 के अंदर की गई। समझ गए। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। यानी कि जो मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र की भील है उनका लोकनाट्य कौन सा है? हुरंगा है, भवाई है, गवरी है या वालरा है? तो दोस्तों जो मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है उनका जो प्रमुख लोकनाट्य है वो है गवरई। कौन सा है? उनका जो प्रमुख लोकनाट्य है वो है गौरी। कौन सा है? गौरी। गौरी इन भीलों का लोकनाट्य है। समझ गए दोस्तों। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का प्रमुख कार्य है? यानी कि जो विभिन्न परिवार है, यानी कि जो परिवारों की जो वंशावली है ना, उनका जो अभिलेख रखती है वो किस जाति का कार्य है? भाट का, मीणा का, लंगा का या थोरी का? तो दोस्तों जो वंशावली का अभिलेख रखती है ना वो है भाट जाति। कौन सी है? भाट जाति। ये अलग अलग परिवारों की वंशावृत्ति यानी कि हर एक वंश का अभिलेख रखती है। समझ गए दोस्तों। तो इसका ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की जनजातियां कंप्लीट कर ली है।
समझ गए। यानी कि आज हमने राजस्थान की जनजातियों का रिवीजन कर चुके, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके। और हाँ दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में से बीएसटीसी और पीटीटी में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। समझ गए। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।